2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया था। दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन काफी मशहूर हुई, लेकिन 4 साल बाद अब ये विवादों की वजह से चर्चा में है। आरोप है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस्तेमाल करने वाले कई लोग ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मारे गए। ब्रिटेन में से 81 लोगों की सूची कोर्ट में सौंपी गई है। साथ ही सुनवाई के दौरान दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी क्लॉटिंग की बात को स्वीकार किया है, लेकिन कंपनी द्वारा दिए गए इस बयान से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और भारत में भी इस पर बहस छिड़ गई है। इतना ही नहीं, कई सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही है, क्योंकि अब तक भारत में भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी कोविशील्ड की एक डोज लगाई जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। बात है साल 2023 की, जब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस यूके के रहने वाले जेमी स्टोक की पत्नी केट ने दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 23 अप्रैल 2021 को जेमी को कोविशील्ड की एक डोज दी गई थी। उसके बाद उन्हें VITT नाम की एक बीमारी हो गई, जिससे जेमी के दिमाग में ब्लीडिंग हुई, उनका थक्का जमा और ब्रेन स्थायी रूप से डैमेज हो गया। इतना ही नहीं, वैक्सीन लेने के बाद 2 बच्चों के पिता जेमी जो है वे कभी दोबारा काम पर नहीं लौट सके। उसके बाद मामला जब यूके के कोर्ट में पहुंचा तो एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के इस्तेमाल से VITT नाम की बीमारी होने के इस दावे को सख्ती से नकार दिया। हालांकि दूसरी तरफ जेमी के वकीलों का कहना था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डिफेक्टिव है और इसके प्रभाव को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसके अलावा जेमी की पत्नी केट कोर्ट से कहती है कि हेल्थ एक्सपर्ट ने काफ़ी पहले ये मान लिया था कि VITT नाम की बीमारी वैक्सीन के चलते होती है, लेकिन एस्ट्राजेनेका को ये मानने में 3 साल लग गए हैं। उसके बाद कैट कोर्ट से ये भी मांग करती है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी उनकी वैक्सीन से प्रभावित हुए सभी परिवारों से माफ़ी मांगे और उन्हें उचित मुआवजा भी दे। लेकिन उसके बाद मार्च 2023 में एस्ट्राजेनेका ने जेमी के वकीलों को भेजे एक जवाबी पत्र में ये कहा कि हम ये नहीं मानते कि सामान्य तौर पर TTS और VITT नाम की बीमारी वैक्सीन के कारण होती है। लेकिन दोस्तों, फरवरी 2024 में यूके की अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोविशील्ड बहुत ही कम यानी रेयर केस में TTS का कारण बन सकती है। और एस्ट्राजेनेका के इसी बयान के बाद से ही कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की चर्चा चारों तरफ होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले ये जान लो कि VITT और TTS बीमारी है क्या। दरअसल जब शरीर के किसी हिस्से में खून का थक्का जमता है तो उसे थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम यानी TTS कहते हैं। कोरोना वैक्सीन से पहले भी ये समस्या सामने आती रही है। जब कोई वैक्सीन लगने की वजह से थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम की समस्या हो जाए तो उसे वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी VITT कहते हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की वजह से कई लोगों में ये साइड इफेक्ट देखने को मिला है। हालांकि ये रेयर साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से अचानक शरीर में प्लेट्स की मात्रा कम हो जाती है और ऐसा होने पर मरीज को ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए TTS इंसान के लिए जानलेवा होता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने मार्च 2021 में पहली डोज दिए जाने की शुरुआत में ही वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया VITT और थ्रोम्बोसिस की संभावना जताई थी। तो अब कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यूरोप के सिर्फ कुछ लोगों में ही इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन भारत या एशिया में अब तक ऐसे मामले नहीं मिले हैं। कई बार किसी वैक्सीन या बायोलॉजिकल पदार्थ का असर इथेंसिटी यानी किसी एक इलाके या समुदाय के लोगों पर ही निर्भर करता है। इसलिए संभव है कि यूरोपीय लोगों पर इसका असर दिखा हो, लेकिन भारत या एशिया में नहीं दिखा है। फिलहाल कोविशील्ड के बचाव में एस्ट्राजेनेका का कहना है कि उन लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है। मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। कंपनी आगे यह भी कहती है कि क्लिनिक ट्रायल और आंकड़ों के आधार पर हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। दुनिया भर में इस पर रिसर्च करने वाली संस्थाएं लगातार कहती रही है कि वैक्सीन के फायदे उसकी वजह से होने वाले रेयर खतरे से कहीं ज़्यादा हैं। बाकी आगे इस मामले में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो।